सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्यूटी टीएच एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि तुमने इससे पहले के एपिसोड जरूर चेक किया हो। अगर नहीं किया है तो यार कंफ्यूज होते रहोगे, तो जाके चेकआउट कर लेना। और आखिर तुमने देख लिया है तो क्या बात है। चलो फिर आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस एपिसोड को जान लेते हैं। सो हेज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहां पे जियान जो है छुपते छुपाते शयान और बाकी सबके साथ यहां पे फॉलिंग स्टार पवेलियन के पास आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोग सारे मिलकर प्लान करते हैं कि अब ये लोग हॉल ऑफ सोल को काउंटर अटैक करेंगे, ताकि इनके बारे में इन्होंने जो भी प्रेडिक्शन लगाई है उन सभी को ये लोग तोड़ दें और इनका जो संतुलन है पूरी तरीके से बिगड़ जाए। तो ये लोग अपने अपने काम में रवाना हो जाते हैं और अपना शयान और जो मास्टर येलो है और जियान ये तीनों निकल पड़ते हैं इनके हाई आउट की तरफ, जहां पे इनके जो हॉल ऑफ मैन था ये इनका फर्स्ट टारगेट होता है। और यहाँ पे मास्टर येलो और शयान बगल मचाने पहुंच जाते हैं और आगे। सो हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मैन हॉल का सीन देखते हैं, जहां पर ऊपर नीचे दाएं बाएं आजू बाजू जहां नजरें डालोगे तुम्हें बस मैन हॉल के कल्टीवेटर्स नजर आएंगे। और यहाँ पे सेंटर में इनका वही जो सोल पूल था वो मौजूद है, जिसके अंदर जो हमारे पवेलियन के अलायंस के जितने भी मेंबर्स थे ना। शांति यहाँ पे ऐसी थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले वाली खामोशी। बिल्कुल वही सीन यहाँ पे सेट हो चुका था कि तभी यहाँ पर एक बंदा जो कि मस्तम में बैठा था, लेकिन तभी उसे किसी की आवट फील होती है और डरते हुए ऐसे पीछे मुड़ता है और कहता है कि क्या कौन आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर डिसाइपल दोनों बहुत ही कूल वे में आगे आते हैं, जैसे कि भाई ये ससुराल में आए हैं, आओ हमारी हाथारी करो। यहाँ पे इन्हें देखते साथ ही सबके सब अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहने लगता है कि कौन है ये। और इनमें से एक इतना बेवकूफ़ी वाला सवाल करता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो उनके कपड़े देख के कहता है कि यह हमारे में से नहीं है। यहाँ पे शयान और मास्टर यलालो दोनों आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक बंदा जो कि इनके सामने आते साथ ही कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारे ऑल सोल के इतने सीक्रेटली हाइड आउट में घुस सके, वो भी बिना हमारी परमिशन के। हाँ, और तभी एक साथ सभी एक सुन में कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें मरना है यहाँ पे ये सुनते सुनते ही शयान और मास्टर योलाब वहीं पे रुक जाते हैं। शयान के चेहरे पे एक हंसी थी, क्योंकि जैसे ही वह इतने सारे लोगों को देखता है ना, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक भरे हुए हैं, वो यहाँ पे हंसते हुए कहता है, मास्टर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए और इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल सकती। मास्टर ये लोग कहाँ पीछे हटने वाले थे। वो भी हाँ में जवाब देते हैं और दोनों यहाँ पे अपने दाव शैंक की पावर को रिलीज करते हैं और यहाँ दोनों का इम्पैक्ट इतना रेजी था कि सबका यहाँ पे गला सूख जाता है। लोग यहाँ पे आगे नहीं बढ़ते कि तभी यहाँ पे जो इनका इंचार्ज था वो ऑर्डर देता है और कहता है कि इन्हें अभी के अभी मौत के घाट उतार दो। बस फिर क्या ये सुनना ही था और सबके सब यहाँ पे टूट पड़ते हैं। यहाँ पे इतने लोगों को अपने करीब आता हुआ देखकर शाह के फेस पे स्माइल आती है। निकालता है वो अपना शान रूलर और सीधा 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए इनके ऊपर चार्ज करता है। बट मुझे हंसी पता है कब आए, जब इसकी तरफ एक बंदा आ रहा था और लिटरली ये कुछ यूज नहीं करता, बस उसे पकड़ता है मुंडे से और घुमा के बाकी के लोगों की तरफ फेंकता है और यहाँ पे एक बूम एक्सप्लोजन आता है। लेकिन अभी कुछ चाहिए नहीं है, चलते फिरते एक्सप्लोजन इनके सामने मिल रहे हैं, बस लो और फेंकता है। और तभी यहाँ पे इनकी तादाद बढ़ने लगती है और यहाँ पे शियाओ यार निकालता है शान रूलर और इन सभी को ऐसे काटना शुरू कर देता है। लिटरली कुछ नहीं समझता और जो आता है उसको बीच से काट के रख देता है। और यहाँ इनकी बॉडी दो टुकड़ों में करते साथ ही सामने वाली वॉल से जा टकराती है। इस दौरान काफी सारे लोग बढ़ते हैं, लेकिन शयान अकेले ही अपनी दावसन की पावर को एक्टिवेट करते हुए 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है और सभी को निपटा देता है। अब ये आ जाती है शयान की बारी। तो मास्टर या लोग पीछे कैसे रखते हैं भाई। यहाँ पे वो भी अपनी दाउन की पावर को एक्टिवेट करता है। जो लोग उनकी तरफ चार्ज कर रहे थे एक अटैक, और बस सबको वो वहीं पे फ्रीज कर देते हैं और अपने हाथ के इशारे से मानो उन सभी को वो कंट्रोल कर रहे थे। और तभी वो कहते हैं कि मेरे इतने सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। और जैसे ही वो अपने हाथ का ऐसे मुट्ठी टाइट करते हैं तो इनके बॉडी के आसपास जो भी स्पेस था वो ऐसे क्रैक करने लगता है और इनकी बॉडी पलक झपकते ही क्रिस्टलाइज होते एक्सप्लोड कर जाती है और सभी यहाँ पर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर के गिर जाते हैं। यहाँ पे मास्टर याला जो कि बिल्कुल कैप्टन कूल की तरह काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारा शवन जो कि अग्रेसिव होते हुए सभी को ऐसे स्लॉटर किए जा रहा था। मैंने कहा था ना कि बवाल हो गया है। सो देख लो मचा रहे हैं बम। शन तो यहाँ पर सारी की सारी बॉडीज को सक्शन फंसे एक जगह गैदर करता है और फिर अपने हेवली फ्लेम का यूज करते हुए इन्हें एक्सप्लोर करा देता है। और जब मैं कहती हूँ कि लिटा लिटा के मारता है ना, तो मेरा मतलब बिल्कुल ऐसे ही होता है कि भाई आगे पीछे कहीं नहीं छोड़ता, हर एक जगह से वो मारता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जो बचे कुचे लोग थे जिनमें थोड़ी सी अकल थी वो समझ जाते हैं कि नहीं हम इनके लेवल के नहीं है, हमें यहाँ पे भागना ही पड़ेगा। बट मास्टर ये ओला के होते हुए कैसे चल सकते किसी रेसर की तरह। जैसे ही फिनिश लाइन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं वहीं पे मास्टर याव इन्हें फ्रीज कर देता है और बस एक इशारा और यह भी यहाँ पे बिल्कुल कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाते हैं।
अब यहाँ इतना बड़ा तांडव मचाओगे और किसी को खबर नहीं लगेगी? ऐसा थोड़ी ना होगा। तभी एक एल्डर की आवाज आती है जो कि कहने लगते हैं, बरखुरदार तुम यहाँ पे आए हो, तुमने बवाल मचाया है, अब तो मुझे तुम्हें पनिश करना होगा ना। सारे ध्यानाधुन मैदान में उतरो और इनकी हड्डी भी मुझे मिलनी नहीं चाहिए यहाँ, ऐसा इनका हाल करो। गाइस, यहाँ से बवाल का सेकंड स्टेज शुरू होता है जहाँ पे सारे ज्ञान कहते हैं कि चीज और हम समझ गए। अब ये जो बंदे आते हैं ना, ये ठीक ठाक ताकतवर थे। ठीक ठाक इसलिए क्योंकि ये लोग आते आते हैं साइन बनाते हैं, अपने पावर्स को फ्यूज करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि आसपास की जितनी भी सोल पावर्स थी वो यहाँ पर उसे गैदर करने लगते हैं। एक बहुत बड़ा सा इविल वर्टेक्स हमें बनता हुआ नजर आता है जो कि एक बॉल का शेप ले लेता है। शायद इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे यही चीज इनकी बुरी लगती है कि यार जब अटैक करते हैं तो उससे पहले कर दो ना अटैक, क्यों टाइम वेस्ट करना है इतना, पहले ही खत्म कर देंगे तो फिर इनके जलवे हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। जब से शामयान दाव शैन पे ब्रेक थ्रू किया है ना बूम बाम देखने को मिला ही नहीं है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे जो इविल सोर्स पावर्स थी ना वो गैदर होके एक बीस्ट का शेप ले लेती है जो कि इतनी तेजी से दहाड़ मारता है कि इन दोनों में से किसी को कुछ फील नहीं होता। क्षण पलक जब तेजस के पास जाता है वो अपने आउश पावर का यूज करना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर झुंड में जो इनका लीडर था ना, मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं उनको जो कंट्रोल करता है, वो कहने लगता है कि आखिर ये लोग इतने ताकतवर क्यों हैं, अब हम क्या करें। और तभी हम शवन को देखते हैं जहां पर उसके हाथ में उसकी जो हेवली फ्लेम है वह बंद होना शुरू कर देती है और शवयान कहने लगता है कि यह फ्लेम देख रहे हो, ऐसे ही फ्लेम के साथ मैंने तुम जैसे हजारों मॉन्स्टर्स को जला के राख किया है और आज इनमें एक नाम तुम्हारा भी शामिल होगा और यहाँ पे जितने लोग हैं वो इस बात का गवाह बनेंगे। ये कहते हुए वो अपनी फ्लेम्स को यहाँ पे पूरी तरीके से इमर्ज करता है। शाओयान की ये जो फ्लेम्स थी इसका दायरा काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। धीरे धीरे यहाँ पे हमें एक छोटा सा सन नजर आता है जो कि एक्सपेंड करता जाता है। इसकी लिप्टें इतनी मैसिव होती है कि आसपास जितने भी लोग थे उन सभी को वो अपनी चपेट में लेने लगता है। लेकिन ये जो सन था ये शाहुयान के बिल्कुल फिंगर टिप पे मौजूद था, जिसके बाद शहूयार के बस एक सिंगल इशारे से ही वो जो इसका बनाया गया छोटा सा सन था वो इनके तरफ लैंड करता है और सबसे पहले इनका बनाया गया ये जो सोल मॉन्स्टर था इसे वो जला के राख कर देता है और फिर इसका जो इम्पैक्ट है जो पीछे के सोल्जर्स जो कि इसे गाइड कर रहे थे उन पे जब पड़ता है तो उनकी बॉडी भी जल के ऐसे नथिंगनेस में बदल जाती है। सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बच गया था और वो यहाँ से भागने को देखता है, पर तभी शुयान उसके पीछे जाकर उसे ऐसे धर लेता है और कहता है कि अच्छा तो 1 बजे बच के आए शुयान की आहट। और इस बंदे का ऐसे गला सूख चुका था, आंखों में ऐसे खौफ नजर आ रहा था। इतना ही यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर यो अपने सक्शन फोर्स की मदद से इसे दीवार को तोड़ते हुए अपनी तरफ घसीटता है और कहने लगता है कि जरा देखो तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर तुम्हें देख पाऊंगा। अब यहाँ पे मास्टर यो को देखते साथ ही ये बंदा कहने लगता है कि योचन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने कम वक्त में फाइनली तुम उस लेवल को अचीव कर चुके हो, तुम एक डाउन बन गए। यहाँ पे शोयान जाते जाते इसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहने लगता है कि जरा देखो इतने टाइम हमसे दूर रहने के बाद भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, हाँ तुम्हारे अंदर जरा भी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई। यहाँ पे हम देखते हैं कि शयान को तो मन कर रहा था कि मोगो को पूरी तरीके से मसल के रख दे, लेकिन वो अपने मास्टर के आगे कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे मास्टर याला कहते हैं कि मोगो आज मैं जिस भी मुकाम पे हूं ना ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मोबन जो कि यहाँ पे रेस्ट कर रहा था वो कहने लगता है कि हाँ और मुझे भी लगा नहीं था कि तुम इतने ताकतवर डिसाइपल को बना पाओगे, आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब कुछ मैंने तुमसे ही तो सीखा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शवयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि यह उसके मास्टर के साथ बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा था, तो वो उसे बंद करना शुरू कर देता है और कहता है कि यह जो तुम देख रहे हो ना सी हॉट फ्लेम ये असल में हेवनली ही फ्लेम है और इसे तुम्हारे इस हेवनली सून के साथ छोड़ना ना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, क्योंकि तुम लोग इससे बस गलत काम को ही अंजाम दोगे और इतने प्रेशियस ट्रेजर को तुम्हारे साथ छोड़ना बहुत ही ज्यादा गलत होगा। ये कहते साथ ही उसके सी हॉट फ्लेम को पूरी तरीके से डिवोर करना शुरू कर देता है, जिसके चलते वो मोको को काफी ज्यादा पेन होता है और यह बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंचने लगता है। तो यहाँ पर अपने एल्डर उसको बुलाता है और हमसे मदद की गुहार मांगता है कि तभी हम देखते हैं कि एक तेज आवाज अभी को सुनाई देती है जहां पर वो कहता है कि रुक जाओ अभी के अभी उसे छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं कि स्पेस को क्रैक करते साथ ही यहाँ पर वही एल्डर आ जाता है जिसे कि यान ने बहुत बुरी तरीके से यहाँ से खदेड़ दिया था। अब यहाँ पे मास्टर योलाओ पीछे आते साथ ही उसे एक जोरदार पंच मारते हैं और उसे काफी दूर छटक देते हैं, जिसके चलते इसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि यालाओ तो फाइनली तुमने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि शुयान कहने लगता है कि जो सोल हॉल के मास्टर्स हैं ना इनको पता ही नहीं कि कब इन्हें रेस्ट करना चाहिए और कब इन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। और तब तक हम देखते हैं कि शवयान ने इसकी सारी की सारी जो सी आउट फ्लेम्स है उसे अब्सॉर्ब कर लिया था और अब वो कहने लगता है तुम सोल हॉल कल भी कमजोर थे,
आज भी कमजोर हो और इतने सालों में भी तुम जैसे मास्टर्स ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया। यहाँ पे तभी हम मोगो को देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट अदमरी हालत में पहुंच चुका था। पर तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो मैं तुझे भी लेके मरूंगा। ये कहते हुए वह खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि इसके बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है, जिसके चलते मास्टर याराओ को भी शिवयान की थोड़ी सी फिक्र होती है। और तभी मोगो शियान का हाथ तेजी से होल्ड करता है और कहता है कि चलो साथ में मरते हैं। जो देखकर शिवयान स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे नहीं लगता कि तुम क्वालिफाइड हो कि तुम मेरे सामने मेरी मर्जी के बगैर खुद को कैसे खत्म कर सकते हो। शिकायत साथ ही शिवयान के जो फोरहेड पर उसका क्लैंक टैटू मार्क था वो यहाँ पे ग्लो करने लगता है और फिर वो इसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जहाँ पे मोगू फील कर पाता है कि जैसे उसके बॉडी पर इस वक्त शिवयान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। धीरे धीरे करके वो अपने सोल को देखता है जो कि इस वक्त शिवयान के जैसे कब्जे में था। वो खुद को उसकी मुट्ठी में फील कर पा रहा था और काफी छोटा उसे फील होता है। इस दौरान शिवयान अपने पंजे को बिल्कुल टाइट कर लेता है, मुंह को यहाँ पे रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शियान तो मुट्ठी बनाते इसे मसल के रख देता है। और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम हम देखते हैं कि उसकी बॉडी को वो पूरी तरीके से नथिंगनेस में बदलकर उसकी जो सी हॉट फ्लेम है उससे डिवोर्स करने लगता है। शयन पल चिपकते ही उसकी फ्लेम को ऐसे डिवोर्स कर जाता है जैसे कि वो उसी का पार्ट हो और कहने लगता है कि आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। लेकिन शयान काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो कहने लगता है कि अब क्योंकि मैंने सीहट फ्लेम को भी डिवोर्स कर लिया है तो मैं मेरा जो 5 कलर फायर लॉर्ड्स है यानी कि वही हेवनली बुद्धा लॉर्ड्स उसकी जो ट्रू पावर है उसे उसके मैक्स लेवल पे अनलीश कर सकता हूँ। और शयान अब नेक्स्ट बैटल के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब तभी वो यहाँ पर उस ओल्ड मैन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके शिवयान फायर बॉलर्स को भी क्रिएट करता है और तभी जब वो बंदा देखता है तो कहने लगता है कि शिवयान आज तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे मेन हॉल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इस दौरान अपने पीछे एक जेड को क्रश करने लगता है और कहता है कि आज ये जो सोल हॉल है ना जिसका यह मेन हॉल है, आज ये तुम दोनों का ग्रेवयार्ड बनेगा। लेकिन जैसे ही वो उस जेड को क्रश करता है उसे कुछ फील नहीं हो पाता। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और कहने लगता है कि आखिर कैसे ये क्या हो रहा है कि तभी शिवयान कहने लगता है कि सोचना भी मत कि तुम यहाँ सोल हॉल के किसी एक्सपर्ट को समन कर पाओगे, क्योंकि इस जगह का स्पेटियल फ्लक्चुएशन को हमने ऑलरेडी सील कर दिया है, जिसके चलते तुम किसी को भी यहाँ पे समनल नहीं कर पाओगी, जिसका मतलब यह है कि अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। ये कहते हुए वो सीधा अपने फायर वॉल्स को उसके ऊपर उतारना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो बंदा यहाँ से भागने लगता है। लेकिन शयान के फायर वॉल्स उसके पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं, लिटरली उसको हर जगह पे वो लोग चेस कराते हैं। लेकिन इस दौरान शिवयान के इशारे से दूसरे डायरेक्शन से भी वो सारे फायर वॉल्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे कि वो जैसे तैसे काउंटर करता है। एक एक्सप्लोजन भी होता है, लेकिन तब तक शिवयान अपने हाथ को उसकी गर्दन तक पहुंचा चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही शयन इसकी गर्दन पकड़ने वाला था, एक स्पेटियल क्रैक से एक बड़ा सा स्लैश अटैक सीधा शिवयान और उसके बीच में आ जाता है। शिवयान वक्त रहते डच कर लेता है और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यह जो स्लैश अटैक था यह इतना टेरिफाइंग था कि सामने जाकर एक बहुत बड़े से स्पेस में क्रैक को बना देता है, इतना बड़ा कि एक वॉरशिप भी इसके अंदर जा सकती है। तभी शिवयान मास्टर यालो के पास आके खड़ा हो जाता है और तभी हम सामने देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे घोंसली व्हील्स जैसे आपस में एक पेरिफाइंग से फिगर को बनाने लगती है। धीरे धीरे करके ये जो फिगर था यह आगे आता है और चारों तरफ ये जो फोक था ये हर एक चक्के को कवर कर रहा था। और तभी पर्पल मिस्टर से बाहर आता है। यहाँ पे सोल हॉल का एक बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट, एटलीस्ट इसके अपीयरेंस से तो यही लग रहा था। और तो यार इसका ये जो वेपन है ना भाई मैं क्या ही बताऊं, मुझे बड़ा पसंद आया। शिवयान और मास्टर यऊनोबी इसे देखकर थोड़े सीरियस हो जाते हैं क्योंकि यह इनके लिए खतरा बन सकता है। अब यहाँ पे ये बंदा अपने वेपन को घसीटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तभी जब वो दूसरा बंदा यहाँ पर एक एल्डर को देखता है ना तो वो इमीडिएटली उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहने लगता है कि फर्स्ट तान सुन के तभी यहाँ पे इससे पहले कि वो कुछ कह पा रहा था ये बंदा अपने वेपन को सीधा उसके गर्दन के पास ले जाकर रोक देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे इस बंदे के गले के सामने वह वेपन आता है तो इसका गला ऐसे सूख जाता है और तभी वह दयानजिन कहने लगता है कि तुम लोग बहुत शोर मचाते हो। हमें बताया जाता है कि यह बंदा असल में फर्स्ट एल्डर दयानजुन है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और वो कहने लगता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं। मेरा कभी कभी मन करता है कि तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना के यहीं पे सबके सामने जलाकर राख कर दूं। तुम्हारी वजह से मेरी कल्टीवेशन डिस्टर्ब हुई है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदा हड़बड़ा कहता है कि मेरे लॉर्ड ऐसा नहीं है, यह असल में ये शिवयान है जिसने कि यहाँ पर आकर बवाल मचाया और आपको डिस्टर्ब किया। मैं तो बस यहाँ पर आपके लिए आकर इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखो इसने मेरी क्या हालत कर दी। अब ये सुनते साथे ही वो एंडर कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। कि तभी ओशिया यहाँ की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अच्छा तो तुम लोग वही लोग हो जिसके चलते मेरे सून हॉल की प्लानिंग इतनी बार फ्लॉप हुई। हम ना जाने कितनी बार कोशिश करते हैं लेकिन तुम्हारी वजह से हम बार बार हार जाते हैं। हाँ तुम लोग मेरे हर काम में टांग अड़ाते हो।
जिसके बाद वो जोर जोर से हंसता है और शाहयान इसकी स्ट्रेंज सी पावर को देखकर हैरान था कि तभी वो हंसते हुए कहता है कि चलो शाहयानगन, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। अगर तुम मेरे हॉल ऑफ सोल को जॉय कर लो ना, तुम्हारा जो टाइटल होगा ना वो बस मेरे एक स्टेप अंडर होगा, यानी कि तुम मेरे बाद यहाँ के डायरेक्ट लीडर बन सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम्स भी है, जिसका मतलब यह है कि तुम मेरे स्पेल ब्लेड को और ज्यादा टपर कर सकते हो तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला ले, क्यों ना तुम मुझे जॉय कर, जिसके बाद हम दोनों साथ मिलकर पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसका दूसरा साथी था वो हैरान था कि आखिर हमारे एल्डर बोल क्या रहे हैं कि तभी शाओयान और मास्टर याला वो उसके बाद सुन के हैरान थे कि आखिर यह बात बोल क्या रहा है कि तभी शायान हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें और जॉय कर लूं, तुमसे हाथ मिला लूं, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? हो सोल हमारी जानी दुश्मन है और मैं उनके साथ हाथ मिला लूं, क्या बकवास है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो दूसरा एल्डर था वो दौड़ते हुए हाफते आता है और कहता है कि एल्डर आखिर अब ये क्या बोल रहे हैं, इस लड़के शुआ ने हमारे काफी सारे लोगों को मारा है, जिसके चलते अगर हम इसे अपने टीम में शामिल कर लेते हैं तो मेन क्लैन को हम लोग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि अभी अभी जितने लाशें मैं देख रहा हूँ यह इसने बिछाए हैं। इसी के साथ वो आसपास नजरें दौड़ाता है और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इतनी ज्यादा फ्रेश ओरिजिन एनर्जी। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड के जरिए से सारी की सारी जो फ्रेश ओरिजिन एनर्जी थी वो यहाँ पर उन सारे सोल्जर्स से अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उसका ब्लेड और ज्यादा शार्प और स्ट्रांग हो जाता है। इस हाथ से पर्पल कलर की ओरा बाहर आती है और वो कहने लगता है कि शाओयान, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर बहुत नव है, तुमने इतने सारे लोगों को एक साथ बिछा दिया। यहाँ पे दूसरा वाला एल्डर कहता है कि हाँ मेरे लॉर्ड, बिल्कुल सही कहा, आप इस शायान को देखो, मैं इस यू को देखता हूँ, आज हमें हमारे लोगों का बदला इनसे लेना ही होगा। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका वो जो लॉर्ड था वो तो पीछे मुड़ के जाने लगता है और कहता है कि वाह वाह, कितनी ओरिजिन एनर्जी मैंने जमा कर ली है, मुझे जल्दी से जल्दी इसके जरिए से अपने ब्लेड को और ज्यादा शार्प करना होगा, इससे पहले कि यह फ्रेश ओरिजिन एनर्जी पूरी तरीके से ठंडी पड़ जाए। ये कहते हुए वो अपने ब्लेड को सहलाता है और यहाँ से निकल जाता है, जो देखकर यहाँ पे हम देखते हैं कि उस एंडर का मूड लटक जाता है और शाओयान और मास्टर याला को देखकर उसे और गुस्सा आता है कि तभी वो पलट के जाता है अपने उसी लॉर्ड के पास और कहता है कि पर माय लॉर्ड, मेरी बात सुनिए, क्या हो अगर हम इस ओरिजिन एनर्जी में 2 डाउन लेवल के बंदों की ओरिजिन एनर्जी शामिल कर दे, फिर तो आपका ब्लेड और स्ट्रांग हो जाएगा ना। अब जैसे ही वो जो फर्स्ट जोन था वो ये सुनता है ना, उसकी ऐसे खुशी मारे हंसी छूटने लगती है और वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है। ये कहता है, साथ ही वो शाओयान के सामने आकर उस पे हमला कर देता है। मास्टर याला अपने स्पेस पावर को यूज करके उसके सामने एक वॉल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक झटके में इसकी वॉल को भी डिस्ट्रॉय करके कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। मास्टर याला को वो फ्लैंक जेट बना देता है। शायान उन्हें बचाने जाता है, लेकिन तब तक ये बंदा उस पे हमला कर देता है और कहता है कि बच्चे, तुम्हारी नजर मुझ पे होनी चाहिए। यहाँ पे वो उस पे हमला करता है। शायान 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करके उसके हर एक अटैक से डच करता है, लेकिन वो पागलों की तरह कहता है कि एक दाउचन की ओरिजिन एनर्जी वाकई में मेरे ब्लेड को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी। मास्टर याला उसे रोकने जाते हैं, लेकिन तब तक पीछे से वो बंदा आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि याचन, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। यहाँ पे उसे देखते साथ ही मास्टर येलो कहते हैं कि तुम और अपनी इस एबिलिटी से मुझे रोकोगे, चलो ठीक है, हमारे बीच का जो हिसाब है आज मैं उसे भी बराबर कर लूंगा। जो सुनकर यहाँ पे वो बंदा कहता है कि यह मत सोचना कि तुम एक दावशाही पे पहुंच गए हो तो तुम मेरा कुछ भी उखाड़ सकते हो, भूलो मत कि तुम मेरे होमलैंड पे हो और आज यही जगह तुम्हारा ग्रेवयार्ड बनेगा। ये कहते हुए वो अपनी पावर्स को गैदर करता है, जो देखकर मास्टर यो कहता है कि चलो देखते हैं कि आज ये जगह किसका ग्रेवयार्ड बनता है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर बूम बाम करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक करते हैं। यहाँ पे इनके बीच जो अटैक होता है इतना फास्ट होता है कि देखना ही मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो शाहयान तो इस फर्स्ट लॉर्ड उनके साथ अलग ही बिजी था। वो लिटरली शाओयान के बिल्कुल नेक तक पहुंच जाता है, लेकिन शाओयान उसके हर एक अटैक से डच करने की कोशिश करता है। इस दौरान वो अपने ब्लेड्स को भी शाओयान पे चला के मारता है, पर शाहयान भी अपनी स्पीड से हर एक बार उसके वॉर से बचता रहता है। इस दौरान वो अपने ब्लेड के जरिए से यहाँ के स्पेस को ही काफी सारे हिस्सों में काट देता है, लेकिन जैसे ही शाहयान को वो अटैक पड़ने वाला था, शाओयान यहाँ से लाइटिंग मूवमेंट का यूज करते हुए काफी दूर निकल जाता है। पर जैसे ही वो ऊपर देखता है तो यहाँ पे उस बंदे का वेपन सीधा उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है। जैसे ही पड़ता है, शाओयान की सोल्जर्स इसकी बॉडी को छोड़ के बाहर निकल जाती है। यहाँ पे शाओयान इतना तगड़ा वाला स्पिरिचुअल अटैक खाते साथे ही समझ जाता है कि यह बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके बाद शाओयान उसके बोन ब्लेड पे ही एक पाम अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से यह जो लॉर्ड था ये पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और शाओयान उसे देखकर कहता है कि इसकी बोन ब्लेड काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और ऐसा लगता है कि यह सोल अटैक करने में काफी ज्यादा माहिर है।
अब वो बंदा हंसते हुए अपने ब्लेड पे हाथ फेरता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरा ये जो तुम बोन ब्लेड देख रहे हो ना, यह असल में हजारों लोगों की बोन को फर्ज करके बनाया गया है, यानी कि काउंटलेस ओरिजिन्स को यहाँ पर सैक्रिफाइस करके इसे बनाया गया है। ये कहते हुए वो काफी सारे स्पेशल अटैक सीधा स्पेस की तरफ करता है, जिसके चलते काफी सारे क्रैक्स बन जाते हैं और तभी वो कहने लगता है कि इसकी चपेट में अगर कोई आ गया ना तो इसके अंदर जो एनर्जी सोर्स है वो उस बंदे की बॉडी को डिवोर्स करने को जाती है। ये कहते हुए वो शुयान की तरफ इसे चला देता है और काफी सारे स्लैश अटैक शुयान की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शुयान भी अपने एक फॉर्मेशन को बनाता है और घुमा के एक पाम अटैक सीधे इसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका ये ब्लेड उसे भी काट देता है, जिसके चलते ये बंदा अपने उन्हीं इविल पावर्स को गैदर करके बोन एप्रस का स्प्लिटर नाम के टेक्निक का यूज करता है। शुयान के ऊपर एक बहुत बड़े स्वॉर्ड का फैंटम बनता है, यानी कि वही ब्लेड का इल्यूजनरी फिगर जो शुयान की तरफ चार्ज करता है, लेकिन शाहयान अपने टैडो प्लान के पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि इतने लेवल का अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तभी शाहयान की ओरा और वो ब्लेड आपस में कोलाइड करते हैं। ये देखकर वो ओल्ड मैन और ज्यादा खुश होता है और वो और पावर को रिलीज करता है, तो वो देखकर शाहयान भी जमीन पे अपना हाथ मारता है और अर्थ फ्लेम को जमीन से गैदर करते हुए एक टोर्नेडो बनाने लगता है, जिसके बाद शाहयान की यह फायर उस बंदे की इविल ओरा से कोलाइड करती है, जहां पे शाहयान उससे कहने लगता है कि तुम्हें अगर अपने इस ब्लेड के ऊपर इतना यकीन है तो चलो आज मैं तुम्हारे यकीन और ब्लेड दोनों को शेडित कर दूंगा। अब शयार यहाँ पर अपने फायर व्हील को बनाता है और सीधा उसकी तरफ चिल्ला के मारता है, और जैसे ही उस ब्लेड से ये टकराता है ना तो ऐसा लग रहा था कि मानो उस बोन को इसका फायर व्हील इसे काटते हुए आगे बढ़ रहा हो, और शाहयान का फायर व्हील उसके बोन ब्लेड के फैंटम को ऐसे पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर देता है। एक ह्यूज एक्सप्लोजन यहाँ पे होता है, जिसके इम्पैक्ट से शाहयान काफी दूर जाता है। मास्टर यना को भी इसकी फिक्र होती है। शयान यहाँ पे खुद को संभालते हुए कहता है कि वाकई में इसका ये जो बोन ब्लेड है काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि यह एक अजीब टाइप की फ्लक्चुएशन को इमिट कर रहा है जिसे कि मैं फील नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जो भी फ्लक्चुएशन है ये सामने वाली के ओरिजिन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता है, यानी कि ओरिजिन सोल को, और अगर मेरी हेवनली फ्लेम्स मेरी ओरिजिन सोल और ओरिजिन एनर्जी को गार्ड नहीं करता, प्रोटेक्ट नहीं करता, तब तक मुझे काफी अच्छा खासा डैमेज हो चुका होता। यहाँ पे शान की ताकत को देखकर वो बंदा कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, और यार अगर तुम्हारी ओरिजिन एनर्जी मुझे मिल जाए ना, मेरा ब्लेड क्या ही बताऊं मैं सोच के इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता इसकी ताकत किस हद तक पहुंच जाएगी। ये कहते हुए वो अपने ब्लेड की फिलहाल की फुल पावर को अनलीच करता है, जिसके चलते उसके आसपास हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी आपस में गैदर होने लगती है, और तभी हम दूसरे लॉर्ड को देखते हैं जो कि देखकर कहने लगता है कि हमारे लॉर्ड अब सीरियस हो रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस बंदे के सामने उसका ब्लेड क्रिसेंट मून की शेप में आ जाता है, और वो अपने ब्लेड को सहलाते हुए कहता है कि जरा इसे देखो, मैंने इसे फौज करने के लिए सालों तक कल्टीवेट किया है और तब जाकर मैंने इस बॉर्न एप्रल ब्लेड को फौज किया। ये कहते हुए हम देखते हैं कि वो अपने ब्लेड को तेजी से स्पिन कराता है और कहता है कि आज तुम इसका मजा चखोगे, और कहीं ना कहीं वो अपने ब्लेड के साथ ही फ्यूज हो जाता है और यहाँ पे स्पिन करते हुए शाहयान पे हमला करता है। शाहयान जो कि लाइटनिंग मूवमेंट का यूज कर रहा था, पर तभी यह बंदा अपने उसी ब्लेड के मल्टीपल क्रोनस बनाकर उन्हें कंट्रोल करता है और सभी को एक साथ शाहयान की तरफ चार्ज करा देता है। लेकिन शाहयान भी यहाँ पे हार कहाँ मानने वाला था। वो यहाँ पे यूज करता है अपनी सारी हेवनली फ्लेम्स को, और 3000 लाइटनिंग मूवमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा वाला था कि जिन ब्लेड से ये टकराता है क्रोस को तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है, और यन की स्पीड काफी ज्यादा थी तो शयान अपने 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर को एक्टिवेट करता है, और शयान के आसपास उसके ब्लेड का भी एक सर्कल बन जाता है जो कि उसके करीब आने वाले हर एक ब्लेड को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके चलते स्पेटियल क्रैक्स भी तादाद में बनने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे शान रूलर का जो डिफेंस है उसे तोड़ते हुए एक ब्लेड आ जाता है और सीधा शू यहाँ के शोल्डर पे लगता है, जो देखकर शयन कहता है कि यकीन नहीं होता कि इसने फोर्सफुली मेरे रूलर्स डिफेंस को भी तोड़ दिया। शयन इंजर्ड हो जाता है और तभी शयान फील कर पाता है कि अच्छा तो इसमें सोल्स है, तो क्यों ना इसकी ताकत का मजा इसे चखाया जाए। इस दौरान यहाँ पे वो बंदा अपने वापस से ब्लेड्स को आपस में फ्यूज करते हुए कहता है कि इस बार तो तुम्हारी बॉडी में जो ड्रैगन आर्मर है ना वो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अब वो यहाँ पर उस ब्लेड को सीधा स्पिन कराते हुए शाहयान पे थ्रो करता है, लेकिन शाहयान उससे जैसे ही रोकता है वो यहाँ पर अपने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगल को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर शाहयान का वो बड़ा सा फैंटम क्रिएट हो जाता है जो कि सबसे पहले दोनों हाथों से ब्लेड को थामता है और मुंह से ऐसी तेज रोड निकालता है कि ये जो इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसे टारगेट करता है, जिससे इस बंदे का दिमाग हिल जाता है और तभी वो यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सोल्जर्स इसकी बॉडी से 6 गुना दूरी पे जाके निकलती है।
और बस यही मौका था जब शाहयान हवा में जंप करते हुए येलो स्प्रिंग फिंगर को एक्टिवेट करता है और जैसे ही ये फिंगर अटैक उसे पड़ता है यहाँ पर लॉर्ड टंजुन काफी दूर जा गिरता है जो देखकर दूसरे बंदे को अपनी आंख पे यकीन नहीं होता और वो कहता है कि नहीं ये नामुमकिन है, लेकिन मास्टर याला उससे कहता है कि तुम्हें मुझ पे ध्यान देना चाहिए। वह दूसरी तरफ शयाल बची कुछ स्ट्रेंथ के साथ येलो स्प्रिंग पाम को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे ये पाम अटैक सीधा उस बंदे की तरफ बढ़ता है जो देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर स्पेस में क्रैक होता है और भाई साहब थॉक के पांव सोल नीडल्स आते साथ ही शाहयान के इस आर्म को गैदर कर लेते हैं और पलक झपक तेज से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके चलते मास्टर या शाहयान सभी की नजरें ऊपर की ओर जाती है। जिसके साथ ही यहाँ पर हम एक फिगर को देख पा रहे हैं जो कि शाहयान से कहता है कि शाहयान मानना पड़ेगा यार, तुम में काफी दम है। शायन इसे देखते साथ ही कहता है डिप्टी हॉल मास्टर हाँ तो होस्ट हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन